सीएनपीजी हाई स्कूल में बड़े धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया और इस दिन काफ़ी अच्छे से सजावटें हुई। ये जो कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की हुई थी वो ऐश्वर्या मैम ने किया था और सारे शिक्षक भी सम्मिलित थे। बच्चे बड़े खुश थे और वे एक ही कक्षा 10th में जो उन सबको बैठाया गया और अच्छे से डेकोरेशन किया गया और इन लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। साथ में बहुत सारा यहाँ पर कार्यक्रम भी किया गया। बच्चों के लिए अच्छे स्लोगन्स बोले गए, बताए गए। इसके साथ साथ हमारे जो प्रधानाध्यापक थे वे भी इसके कार्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करने में लगे हुए थे और अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। इसके साथ ही हमारे जो है पूनम मैम, राहत सर और कुछ बच्चों के साथ बच्चों के लिए जलपान हेतु कुछ व्यवस्था कर रहे थे और त्रिपुरारी सर भी बखूबी से उसका निरीक्षण कर रहे थे और गजाला मैम भी उनकी अच्छी व्यवस्था की। और पूरे ध्यान से देखा जाए तो ये कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक हौसले के लिए बढ़ाने के लिए उनके लिए एक अच्छे कार्यक्रम का बंदोबस्त किया गया। ये हमारे विद्यालय में पहली बार हुआ। और आगे की तरफ मैं बताते चलूँ कि ये कार्यक्रम इतना सुसज्जित ढंग से कराया गया जिसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले पुष्पांजलि समर्पित की गई हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा और शिक्षक बंधुओं के द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके साथ साथ हमारे जो चंदन सर थे वो भी इस व्यवस्था में लगे हुए थे और उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की और ऐश्वर्या मैम ने मंच का संचालन किया। और इसके साथ साथ ग्रामीण की छात्रा सोनम कुमारी ने भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया और बहुत सुसज्जित ढंग से उन्होंने एक कविता प्रस्तुत की। कविता इतनी सुंदर थी कि सबके मन को मोह लिया। कविता के साथ साथ उन्होंने ये भी इसके बाद 9वीं की छात्रा पलक कुमारी ने भी सुंदर एक चाचा नेहरू पर कविता प्रस्तुत की। सबके दिल को मोह लिया। और आपको बताते चलें कि इस सारी व्यवस्थाएं में शिक्षक अपना छोटा योगदान भी किए। और ये देख रहे हैं हमारे प्रधानाध्यापक सुमन मैम और पूनम मैम और सुमन मैम और पूनम मैम के बीच में बैठी हुई हैं श्वेता मैम। रवि सर ने भी एक अलग 14 नवंबर को मनाया गया। क्यों इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव अब क्यों हुआ? इसके पीछे एक महान व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि है जो आपके बीच में चाचा नेहरू जी को बच्चे। क्यों ये साबित होता है इससे कि 20 नवंबर को ना मना के 14 नवंबर को मनाया जाने लगा, क्योंकि बच्चों के प्रति इतना बड़ा स्नेह, इतना बड़ा प्रेम था इनके प्रति कि 20 नवंबर न मना के 14 नवंबर डेट सुनिश्चित किया गया, क्योंकि 14 नवंबर का इनका जन्मदिन था। 14 नवंबर का जन्मदिन नेहरू जी का होने के नाते बच्चों के प्रति समर्पित कर दिया अपना जन्म। इतना लगाव था। और नेहरू जी बच्चों में अगली प्रस्तुति के लिए हमारे राहत सर आए जिन्होंने शेर व शायरी में बहुत कुछ बताया और ये बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट से इनके स्वागत किया। और ये जहाँ तक की बात आती है राहत सर के बारे में मैं बताऊं तो ये एक बहुत अनुभवी और मंच को बांधने में बहुत मतलब कि इनके पास अनुभव है। ये जब भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो ये इनके भी कुछ शब्द हैं जो हम आपको सुनाना चाहेंगे।
नमस्ते। आप मेरा नहीं बनने, लेकिन आप तो कम से कम अपना तो बनिए। और अभी वक्त और हालात के पेश नज़र जो है, मैं 4 अशआर आप लोगों से पेश करता हूँ कि उठो उठो कि जिंदगी की जिंदगी पे पार है। पार मतलब क्या होता है? बोझ। उठो उठो कि जिंदगी ही जिंदगी पे पार है, अब बढ़ो बढ़ो के 400 पुकार ही पुकार है। 400 मतलब क्या होता है? चारों तरफ, है ना। उठो उठो कि जिंदगी ही जिंदगी पे पार है, बढ़ो बढ़ो के 400 पुकार ही पुकार है, जमी को रोंदते हुए सफों को चीरते हुए, है ना। जमी को रोंदते हुए सफों को चीरते चलो, बढ़े चलो ये वक्त की पुकार है। ये वक्त और हालात के पेश नज़र ये चार हिस्सा जो है आप लोगों के पेश नज़र था, जिससे कि आपको जो है एक नई दिशा और दशा मिलती है कि अभी आप लोगों को कैसे जिंदगी गुजारनी है। और खास तौर से भी आप लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, गंडी इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इसमें आप लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो अगर ये 4 मिसरा आप लोगों को याद रहेगा तो हर जगह आप लोगों को वक्त मिलेगा कि अब मुझे कहाँ चलना है, कैसे चलना है, किसको पीछे छोड़ना है, जमीन को कैसे फाड़ के चलना है ना। जमीन को रोंदते हुए सफों को चीरते हुए, सफों मतलब है ना लीड हो, आपको सबसे आगे निकलना है। कैसे निकले? सफों को जब चीरना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू। राहत सर के बाद बारी आती है राघवेंद्र सर की। इन्होंने भी चाचा नेहरू के बारे में बहुत सुंदर सा एक भाषण प्रस्तुत किया और सबके दिलों को मोह लिया। बहुत सबको अच्छा लगा और ये जो बता रहे ये भी एक बहुत उनको बच्चों से सुंदर इतना प्रेम था कि वो भी हमेशा बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे। और जब भी इतनी भाग दौड़ जिंदगी में देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य निभाते हुए भी जब भी उनको मौका मिलता था, बच्चों के साथ समय गुजारना उनको बहुत अच्छा लगता था। और वे हमेशा बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सोचा करते थे। वो कहा करते थे कि आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा करना है, विकसित करना है तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा। और बच्चों को पूरे जीवन बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए वो कार्य करते रहे। और बच्चों के प्रति उनका इतना प्रेम था, कहा जाता है कि एक बार एक जापान का बच्चा ने उनसे पत्र के माध्यम से उनसे डिमांड किया कि हमको हाथी चाहिए, और वे भारत से जापान उस बच्चे के लिए हाथी भेजे। इतना प्रेम था और उस समय इतना पॉपुलर था। हालांकि बच्चा अपने माता पिता से हाथी का डिमांड किया था। जब उसे घर वाले उसका डिमांड पूरा नहीं कर पाए तो उस समय उसको मालूम चला कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बच्चों से बड़ी लगाव है उनको, तो उनके पास वो पत्र लिखा था। और बहुत दिन बाद वो पत्र जवाहरलाल नेहरू को मिला। हालांकि बच्चा भूल चुका था, बहुत दिन हो चुका था, और बहुत दिनों बाद उस पत्र उनको मिला। बाद में उस बच्चे को जो जरूरत थी, उसकी डिमांड थी, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण किया गया। ऐसा लगाव था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को। वो कहा करते थे कि अगर बच्चे एक छोटे वृक्ष की तरह है, पौधे की तरह है, उनको अच्छे मिट्टी से अगर पाला जाए, उनको समय समय पर अच्छे संस्कारों द्वारा, पानी द्वारा सींचा जाए, ईमानदारी से सींचा जाए, तो आने वाले देश के वो भाग विधाता बन सकते हैं। और सभी लोग राघवेंद्र सर की प्रस्तुति को ध्यान से सुन रहे हैं, भाषण को जो भी दे रहे हैं। और अगली बारी देखते हैं किसकी आती है मंच को सुशोभित करने के लिए। और बच्चे भी काफ़ी मंत्रमुग्ध होकर भी सुन रहे हैं कि आखिर ये बाल दिवस कब, क्यों और कैसे मनाया जाएगा। सर जैसे बताए कि पहले 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन बड़े बेखूबी से जब उनकी देहांत हो जाती है 1964 में, तब भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, अच्छे नेता थे, सब व्याख्या कर रहे हैं। निर्धारित करते हैं बहुत कि अच्छा क्यों ना हम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को ही प्रधानाध्यापक के द्वारा
कुछ पुरस्कार को वितरित किया गया। बच्चों के अंदर बच्चे पुरस्कार पाकर बहुत खुश हुए और बच्चों में ये जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ये देखकर। अगले कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे, देखते हैं कि आगे क्या होता है इस प्रस्तुति में। आगे की प्रस्तुति में जहाँ तक देखें तो यही सारे बच्चों में ज़्यादा संख्या होने की वजह से आपको जो भी पुरस्कार था वो वितरित किया गया। बच्चों के लिए उपहार कह सकते हैं, जो आज बाल दिवस के अवसर पर इन लोगों के बीच वितरित किया गया। कुछ तो छात्राएं ऐसी भी थी जो सेल्फी लेती हैं। और अगली कड़ी में यहाँ पे क्या किया गया कि बच्चों के द्वारा फूड स्टॉल लगाया गया। इसका बच्चों के द्वारा फूड स्टॉल लगाया गया और इसमें जो दिखाई दे रहे हैं कैमरे के सामने जो अभी हटे हैं वो अतुल सर थे, जो पहली बार बच्चों में से कुछ खरीदे हैं। बच्चों की ये प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी और अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। ये 9th क्लास की खुशबू और ये सामने जो दिख रहा है ये भी 9th क्लास का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें से प्रियांशु दिख रही है और ये राघवेंद्र सर भी कुछ खरीदे हैं बच्चियों में से। बहुत अच्छा लगता है ये जब ऐसे माहौल हम विद्यालय में परिवार के जैसा एक बनता है। तो अगली कड़ी में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आखिर अगली कड़ी में क्या होता है। तो इस तरह से फूड स्टॉल काफ़ी सुंदर लगा और सुसज्जित लगा, बहुत अच्छा लगा। और जो भी है आगे ऐसा ही होते रहना चाहिए विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम। मैं सभी शिक्षक बंधुओं को एवं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होता रहे अपने विद्यालय में। श्वेता मैम भी स्टॉल के पास है और इधर सुमन मैम और ऐश्वर्या मैम भी एकदम स्टॉल पे धाक जमाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि बच्चों में इस तरह से बहुत ज़्यादा लगाव बच्चों से बहुत अच्छा लगता है। और ये जो एक शिक्षक के लिए होता है एक आदर, जो यहाँ पर जो है पूनम मैम इडली ले रही है और मैं भी थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि चाय वगैरह पीऊँ, तो मैंने भी चाय पिया, लेकिन उसका शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चाय और इधर देखा जाए तो ये है सबसे टेस्टी फूड है ना। तो इस स्टॉल पर धाक जमाए हुए हैं हमारे त्रिपुरारी सर और आगे हैं राहुल सर भी। तो इस तरह से जो हमारे विद्यालय में देखा गया एक बाल दिवस जो है काफ़ी मनाया गया। अभी जो भोजन सुबह है वो हमारे राहुल सर हैं और त्रिपुरारी सर हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों में इस तरह की आयोजन किया जाता है और तमाम CNPG के छात्राओं को बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेश आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने प्रस्तुत किया जिस पर आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।